डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के बाद जिस कैरेक्टर ने अपने अपीयरेंस से सबसे ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट किया है तो वो है गैम्बिट। चैनिंग टैटम का ये कैरेक्टर लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। कार्ड्स के साथ खेलने का गैम्बिट का ये एक्शन भरा अंदाज लोगों को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये है कौन और इसकी ओरिजिन क्या है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम गैम्बिट की ओरिजिन पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 1990 में आई एक्स-मैन कॉमिक्स में गैम्बिट हमें सबसे पहले देखने को मिला। बात करें गैम्बिट के ओरिजिन की तो गैम्बिट न्यू ऑर्लिन में पैदा हुआ था और गैम्बिट जब पैदा हुआ तो हॉस्पिटल से ही उसकी चोरी हो गई थी। जिस चोर ने गैम्बिट को चुराया था उसका नाम लेम्यू था। ये कोई मामूली चोर नहीं था। लेम्यू के पास बहुत सारी टेक्निक एंड पावर थी एंड बचपन से ही लेम्यू गैम्बिट को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था। गैम्बिट भी बचपन से ही चोरी करना शुरू कर दिया था, पर जैसे जैसे गैम्बिट बड़ा हुआ उसे समझ आने लगा कि ये सब गलत है और वो लेम्यू को छोड़ देता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम था बेलाडोना बुड्रोक्स। गैम्बिट देखता है कि कुछ लोगों में उसे किडनैप करने की प्लानिंग चल रही है और जब गैम्बिट उसे बचाने जाता है तो वो देखता है कि वो लड़की खुद ही उन्हें मारती है। बेलाडोना एक एसेंसियंस थी जो आगे चल के गैम्बिट की वाइफ बनती है। एसेंसियंस ग्रुप से गैम्बिट की दुश्मनी थी, पर ये जानते हुए भी वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। जिसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि हम दोनों शादी करेंगे और इससे दोनों ग्रुप के बीच की मतभेद खत्म हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है। शादी के दिन ही बेलाडोना का भाई गैम्बिट पर अटैक कर देता है और गैम्बिट गुस्से में आकर उस पर एक चाकू से अटैक करता है जो उसके शोल्डर पर लगती है और चार्ज होकर ब्लास्ट हो जाती है। गैम्बिट कार्ड्स एंड अदर ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके ब्लास्ट कर सकता है, पर अभी गैम्बिट को अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं था और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो अब न्यू ऑर्लिन को छोड़कर चला जाएगा और तब तक नहीं आएगा जब तक वो अपनी पावर्स पे पूरी तरीके से कंट्रोल ना पा सके। गैम्बिट के शहर छोड़ने के बाद उसकी मुलाकात सैनिस्टर से होती है। गैम्बिट अपनी परेशानी बताता है जिस पर सैनिस्टर बोलता है मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम अपनी पावर्स पे पूरा कंट्रोल कर पाओगे। गैम्बिट सैनिस्टर से बोलता है अगर तुमने मुझे ठीक कर दिया तो मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगे। सैनिस्टर बोलता है इसी चीज का तो इंतजार था मुझे। ये बोलकर वो गैम्बिट का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देता है और सैनिस्टर के इस ट्रीटमेंट के बाद गैम्बिट ठीक हो जाता है। गैम्बिट यहाँ ठीक तो हो गया था पर सैनिस्टर की शर्त अभी भी बाकी थी। सैनिस्टर बोलता है तुम मेरे लिए म्यूटेंट्स खोजोगे और उन्हें मेरे पास ला कर दोगे। गैम्बिट सैनिस्टर की बात सुनकर म्यूटेंट्स को ढूंढना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद म्यूटेंट्स की एक टीम बनाई गई और उन्हें एक काम सौंपा गया कि वो छुपे हुए मॉर्लॉक्स को ढूंढ कर लाएं। जिसके बाद गैम्बिट एंड वो सभी म्यूटेंट्स इस काम में लग जाते हैं, पर गैम्बिट को ये नहीं पता था कि वो उन मॉर्लॉक्स को मारने वाला है। पर जब तक उसे ये बात पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो सभी मॉर्लॉक्स को मार देता है। इन सब के बाद गैम्बिट इस टीम को छोड़कर एक्स-मैन टीम ज्वाइन कर लेता है और इसके बाद गैम्बिट की एक अलग स्टोरी स्टार्ट होती है, एक नई लव स्टोरी गैम्बिट एंड रोग की। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम बता दें कि रोग के पास पावर एब्जॉर्प्शन की पावर है। रोग एक ऐसी लड़की है जिससे आप छू नहीं सकते हैं। उसकी पावर्स ऐसे हैं कि अगर उसे कोई टच करे तो उसकी सारी पावर्स एंड मेमोरी रोग के पास चली जाएगी। रोग एंड गैम्बिट एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं जो काफी लंबे टाइम तक चला एंड गैम्बिट ने तो अपनी पावर लेवल भी कम करवाई थी ताकि वो रोग को टच कर सके। तो ये थी गैम्बिट की एक छोटी सी ओरिजिन एंड आई होप आगे चल के हमें गैम्बिट की एक सोलो मूवी देखने को मिले। गैम्बिट का रोल प्ले करने के लिए चैनिंग टैटम्स भी सोलो मूवी के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो आपको गैम्बिट का ये कैरेक्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।